हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपको ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट, हिंदी ग्रामर मीन्स हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे हम लोग, जिसका हेडिंग है भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। तो इसमें पहले हम भाषा पर ध्यान देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार या भाव दूसरे पर प्रकट करता है और दूसरे के भाव या विचार समझता है। भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव या जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो हम समझा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के भाव या विचार को भी समझ सकते हैं। हम अपने मन के विचार या भाव दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर और लिखकर। भाषा के भेद। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम अपने मन के विचार को किस तरह से प्रकट कर सकते हैं? या तो बोलकर या लिखकर। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने मन के विचार किस तरह प्रकट कर रही हूँ? बोलकर। और अगर मैं आपको कोई चीज़ लिख कर देती हूँ तो वो मैं कैसे प्रकट करूँगी विचार अपने? लिखकर। तो भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। पहला है मौखिक भाषा। जब हम किसी व्यक्ति पर अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम मुंह से बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो आज जितने भी प्राचीन साहित्य हैं खो जाता। विश्व का अधिक काम लिखित भाषा में ही होता है। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। अगर लिखित भाषा का रूप लिखित नहीं होता तो जितने भी प्राचीन साहित्य हैं वो खो जाते, वो आज नहीं होते। विश्व का अधिक काम लिखित रूप में ही होता है। जो भी संसार में हमारे बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे साहित्य है या कोई भी ऑफिसों में जो भी काम होता है, अपने कार्यालयों में जो काम होता है, वो कैसे होता है? लिखित। लिखित मतलब रिटर्न वर्क। अब मैं भी आपको अगर क्वेश्चन आंसर लिख कर देती हूँ तो वो लिख कर ही दूंगी ना। रिटर्न वर्क जो देती हूँ वो कैसे देती हूँ? लिख कर। तो अगर ये रूप नहीं होता तो किस तरह से हम लोग, सिर्फ बोलकर तो सारा काम नहीं चल सकता, लिख कर भी होता है बहुत सा काम। तो भाषा का ये रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना। विचारों का लीपना अर्थात लिखना ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि का अर्थ होता है जैसे हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, जो मैं बोल रही हूँ तो क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रही है। ध्वनि मतलब कोई आवाज़। तो उसको लिखने की जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मातृभाषा। जो भाषा बच्चा अपने परिवार या अपनी माता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई परिवार मूल रूप से हिंदी भाषा बोलता है तो उस परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी हिंदी भाषा ही सीखेगा, अतः हिंदी उस बालक की मातृभाषा होगी। मातृभाषा वो भाषा होती है जो बालक अपने परिवार से या कोई भी बच्चा अपने फैमिली मेंबर से फर्स्ट सीखता है। जैसे बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो अगर आपकी फैमिली में इंग्लिश बोली हो, जो भी इंग्लिश बोलते हैं पेरेंट्स, तो आप इंग्लिश सीखोगे। हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी सीखोगे। और जिस भी लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं बच्चा सबसे पहले वही सीखेगा, तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा। जब कोई भाषा किसी एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, अतः हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा है। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है जब किसी प्रदेश विशेष में कोई भाषा बोली जाती है तो उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ की प्रादेशिक भाषा क्या हुई? हिंदी। अब राष्ट्रभाषा। परंतु जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जब कोई भाषा राष्ट्र के अधिकांश भाग में बोली जाती है, अधिकांश प्रदेशों में, राज्यों में बोली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता है। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। ये भारत के अधिकांश प्रदेशों में, राज्यों में बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल। जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों में, विश्व मतलब इस पूरे संपूर्ण विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों में बोली जाती है, तो उसे कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा का। तो इंग्लिश आपने देखा होगा, बहुत से फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस प्रकार भाषा की निम्नलिखित खंड हैं। अब भाषा के कितने खंड हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब व्याकरण।
नेक्स्ट हेडिंग है व्याकरण। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण मतलब ग्रामर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब जो भाषा हम बोलते हैं उसे बोलने में या लिखने में अगर हमें प्रॉपर बोलना या लिखना है तो वो हमें कौन सिखाएगा? व्याकरण। व्याकरण के नियम ही हमें भाषा की शुद्धता सिखाते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोलना है या लिखना है। जैसे पवन स्कूल जाती है, अब ये सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट करना होगा तो ये हमें कौन सिखाएगा? व्याकरण। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? पवन स्कूल जाता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों एवं उसके भेदों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है? एक एक अक्षर, तो उसमें वर्ण और उसके भेदों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, अब 2 या 3 वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द, एक शब्द बनता है, तो इसमें शब्द और उसके भेदों में उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, अब जैसे 2 शब्दों या 3 शब्दों से मिलकर 2 वर्णों या 2-3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, उसी तरह से 2 या 3 शब्द या और अधिक शब्द से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य। वाक्य मतलब सेंटेंस। तो वाक्य विचार में उसके भेद एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया है। इसमें आपने भाषा, लिपि, व्याकरण, व्याकरण की विभाग, इन सबको समझ लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। इसके पिक्चर्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।